ब्योमकेश सबको कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं। तो आज दुनिया को एक सबूत मिलता है कि ब्योमकेश जो कह रहा है वो सही है कि लाश मैंने एक्चुअली वो दूसरी फिल्मों का सोचा नहीं। मैंने 13-14 साल की उम्र में ब्योमकेश की सारी स्टोरीज़ पढ़ी, और शरदिंदु बैनर्जी हैं जो बंगाल के बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनकी कहानियाँ पढ़ता हूँ छुप छुपा के बचपन में। तो तब से मेरे दिल में ये इच्छा थी कि मेरे को दिखता था कि शरदिंदु बैनर्जी ने जिस तरह की कहानियाँ लिखी हैं बहुत सिनेमैटिक है। तो 16-17 साल की उम्र से मेरे दिमाग में था कि मैं फिल्म मेकर बनूँगा, ऐसा कुछ था, मतलब हवा में कुछ आइडिया था। तो उस टाइम से मैं सोचता था कि अगर ब्योमकेश बख्शी पे अगर हम एक डिटेक्टिव स्टोरी बनाएं, डिटेक्टिव तो है वो है ही, अगर ब्योमकेश बख्शी हम अगर फिल्म बनाएं तो भारत को अपना एक बहुत ही भारतीय डिटेक्टिव मिलेगा। क्योंकि हम जब भी कुछ डिटेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम बाहर की नकल कर देते हैं, उसको कभी शर्लॉक होम्स बना देते हैं, कभी जेम्स बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन ब्योमकेश बख्शी एक ऐसा किरदार है जो लिखा ही गया था निहायत ही भारतीय, और एक ऐसे पीरियड में जब भारत और भी ज़्यादा भारतीय था। 40s में हम और ज़्यादा शायद हमारे रूट्स के साथ थोड़े से और हमारे लगाव हैं। तो उस ज़माने में एक डिटेक्टिव जो अपने ज़माने से थोड़ा सा आगे भी चलती थी, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। सुशांत को पहली बात इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो बहुत यंग हो, लेकिन उसकी आँखों में या उसके बात करने के लहजे में लगे कि वो दिमाग से बहुत आगे, दिमाग का बहुत तेज़ है, बहुत आगे। क्योंकि एक 23-24 साल का लड़का जब वो ज़्यादा मैच्योर होता है तो एक अजीब सा एक कॉन्ट्रास्ट आता है। वो दिखने में बच्चा लगता है, लेकिन उसकी आंखों में, उसके देखने में, उसके काम करने में, उसके लहजे में एक अजीब सी एक मैच्योरिटी होती है। तो मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी का एक अजीब सा एक मिक्स। तो सुशांत बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और उनके कैरेक्टर में एक मिक्स है। वो यंग भी हैं और बहुत एक्सपर्ट एक्टर भी हैं। तो ये पहली बात मेरे को अच्छी लगी उनको, और इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए, जो थे। और दूसरी बात ये है कि ब्योमकेश का ये पहला केस है, तो ब्योमकेश अभी भी अनइंटरेस्टेड